देख रहे हैं मेरी आवाज़ न्यूज़ 24 लाइव। महवेश, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस आपकी इतनी अच्छी और प्यारी अचीवमेंट के लिए। हम लोग आपकी ये एमबीबीएस की जर्नी जानना चाहते हैं, आपका नीट प्रिपरेशन और आपने कितना स्ट्रगल किया इसलिए, तो प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम महविश नाजिम अली है। मैंने इसी साल नीट क्वालिफ़ाई किया है और मेरा सिलेक्शन श्री भाऊ साहब हीरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में हुआ है। मेरी नीट की प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट हुई थी पिछले साल से, लास्ट ईयर से, लेकिन लास्ट ईयर मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। 11-12 प्लेन हुआ था मेरा, मतलब मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, सिर्फ बोर्ड्स की प्रिपरेशन की थी। फर्स्ट टाइम मैंने जब नेट प्रिपेयर किया था तब मैंने नांदेड़ से किया था, आरसीसी से। परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा था वहाँ पर, मतलब मार्क्स भी अच्छे आते थे, मॉक टेस्ट में मार्क्स अच्छे आते थे। फिर ऐसा लगता था कि नीट हो जाएगा, मतलब क्लियर हो जाएगा ये साल, नंबर लग जाएगा एमबीबीएस में। लेकिन जब काउंसलिंग वो की, रिज़ल्ट आया तो मेरे 593 मार्क्स आए थे, लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई होने की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया लास्ट ईयर। तो इस फिर मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गई थी। तो फिर भी अब्बू ने ज़्यादा मोटिवेट किया, आप ही ने मोटिवेट किया कि नहीं हमें करना है, एमबीबीएस ही करना है। तो फिर सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैंने प्रिपेयर किया, तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल था कि नहीं अब होगा या नहीं। लास्ट ईयर इतने अच्छे मार्क्स आकर भी नहीं हुआ, तो अब ये साल कैसे होगा, अगर पेपर टफ आया तो कैसा होगा। लेकिन फिर भी फैमिली के सपोर्ट से ये साल अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एमबीबीएस में नंबर लग गया है। चीज़ों से थक जाते थे, तो कौन सी चीज़ थी जो आपको फिर से पढ़ने के लिए और ज़्यादा मोटिवेट करती थी? इसका जवाब मेरा यही रहेगा कि मेरे फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा था। मतलब फैमिली का, अब्बू का ख्वाब था कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है, तो मेरा भी यही जुनून था कि नहीं अब अब्बू का ख्वाब है तो उसे पूरा करना है। अब आप ही है, आप ही बीएचएमएस डॉक्टर है। उनके टाइम पर लॉकडाउन लग गया था तो उनकी प्रिपरेशन उतनी अच्छे से नहीं हुई, तो उन्होंने एमबीबीएस तो नहीं बन सके, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बीएचएमएस डॉक्टर है, क्वालिफाइंग है, उन्होंने क्वालिफाइड बीएचएमएस डॉक्टर है। अब ये साल मतलब मुझे नीट प्रिपेयर करना था, तो अब्बू का तो एक जुनून था कि मुझे एमबीबीएस डॉक्टर बनाना है, और इस ख्वाब के लिए मतलब बहुत सौ की नींद उड़ गई थी कि नहीं अब करना ही है, ये साल करना ही है। मेरे जो ईयर के जो गर्ल्स थे, लड़कियां थे 11-12 में, उनका बीएससी फर्स्ट ईयर हो गया था, लेकिन फिर भी मेरा मतलब लास्ट ईयर सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मुझे डर रहता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मेरे 2 साल वेस्ट हो जाएंगे, कैसा होगा मेरा। सबके पास डिग्री है, मेरे पास तो डिग्री भी नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की कि फिर अल्लाह पे यकीन था कि नहीं अपन अब कुछ अपन ठान लिए तो अल्लाह ताला उसे ज़रूर पूरा करेगा। तो फिर बाद में मैंने हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया, बहुत से मतलब नए माहौल में जाकर पढ़ना पड़ता था। हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की मैंने, नांदेड़ में रहकर। फिर अल्हम्दुलिल्लाह से जब मैंने पेपर दिया तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं अब पिछले साल तो इतना अच्छा पेपर गया था, सिलेक्शन नहीं हुआ, ये साल इतना टफ आकर अब मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। थोड़ी उम्मीद टूट गई थी, लेकिन फिर भी अल्लाह पे भरोसा था कि नहीं अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। तो जब हमने काउंसलिंग की तब मेरे मार्क्स 501 आए थे लेकिन रैंक मेरी 50,000 थी। लास्ट ईयर मेरी इतने अच्छे मार्क्स आकर भी रैंक 90,000 थी। तो ऐसा लगता था कि नहीं थोड़ा तो भरोसा है कि अल्लाह पे है उम्मीद की नहीं अल्लाह चाहे तो हो जाएगा। फिर जब हमने काउंसलिंग की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे हीरे मेडिकल कॉलेज मिल गया, तो ऐसा हैरान हो गए थे सब कि नहीं इतने कम मार्क्स पे कैसे लग गया। ईडब्ल्यूएस कोटे से अल्हम्दुलिल्लाह लग तो गया, लेकिन भरोसा नहीं था कि नहीं इतने कम मार्क्स में कैसे लगेगा। तो फिर सबकी खुशी बहुत सब बताने लायक तो नहीं थी, मतलब इतनी ज़्यादा थी कि बता नहीं सकते, उसे बयान नहीं कर सकते। महविश, क्या आप समझते हैं कि नीट जैसे इम्तिहानात और एमबीबीएस की इस प्रिपरेशन में जो है डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंस है इसकी? बिल्कुल, हमें मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट हो या अपना मतलब अपने को फैमिली से दूर रहना पड़ता है, तो अपने को एक तो डिसिप्लिन चाहिए, अपने को अपने हद में रहकर मतलब कोई सी भी काम करने की ज़रूरत होती है। अब अपन घर से दूर है, माशरे से दूर है, नए लोगों में है, तो अपने को एक तो अपना बुर्खा वो सब करना होता है, लोगों के बीच में जाना पड़ता है, और टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे कि अब मेरे क्लासेस मॉर्निंग की शिफ्ट थी, तो मेरी स्टडी हमेशा मतलब इवनिंग में होती थी, और लेट नाइट मेरी कभी स्टडी नहीं होती थी। नींद भी ज़रूरी है, खाना पीना, अपना ख्याल रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ मैनेज करके अपने ही को चलना पड़ता है। तो आई थिंक डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन इस आवर पूरी लाइफ। कामयाब जर्नी में कौन सा मरहला आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल गुजरा है? जब मैंने फ़र्स्ट टाइम नीट अटेम्प्ट किया था तब नहीं लगता था, मतलब सब नया नया लगता था कि हो जाएगा हो जाएगा, तब उतना डिफ़िकल्टी नहीं थी। लेकिन जब मैंने सेकंड टाइम अटेम्प्ट किया था तब ऐसा लगता था
नहीं, फर्स्ट टाइम तो इतने अच्छे मार्क्स आकर भी नहीं लगा, तो अब ये साल कैसे लगेगा? ये थोड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ लगता था मुझे लाइफ़ का कि नहीं, अब नहीं हुआ तो ये या एक तो रिश्तेदार भी बोलेंगे कि नहीं हुआ, 2 साल बच्ची को बाहर रखे फिर भी नहीं हुआ। और फिर मेरा भी एक कहीं न कहीं ऐसा फ़ेथ थोड़ा गिर जाता था कि नहीं, अब नहीं हुआ तो फिर हिम्मत नहीं रहती थी किसी से बात करने की। तो ये ज़रा मुझे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ लगता आप था मेरे दूसरे लाइफ़ का। तुलबा को क्या मशवरा देंगे जो एमबीबीएस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, प्रिपरेशन नीट की कर रहे हैं? मैं सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को यही कहना चाहूँगी कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सब मुमकिन है। अगर आप में इतनी हिम्मत है, आप जो हार्ड वर्क करते हैं, उसके साथ अगर आप स्मार्ट वर्क भी करते हैं और आपके अंदर इतना हौसला है कि आप दुनिया को फ़ेस कर सकते हैं, तो इंशाअल्लाह आप भी डॉक्टर बन जाएँगे। आमीन। थैंक यू सो मच और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस एमबीबीएस डॉक्टर महवीश। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए अल्लाह की मदद बहुत ज़रूरी थी और साथ ही मेरे फैमिली स्पेशली अब्बू, दादा अब्बू, चाचू जी, आपी, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल था। और साथ ही मेरे फ्रेंड्स और टीचर्स, इन सब का भी बहुत बड़ा रोल था। अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्हीं सभी की वजह से मैं एक एमबीबीएस स्टूडेंट बनकर सेलेक्ट हुई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह।